जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो यह जो है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 50 ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम लोगों ने क्लास से स्टार्ट किया है, उसमें आज जो है यह क्लास सेकेंड यानी कि पार्ट 2 है। और इसमें जो है पार्ट 1 में 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न देखे थे। टोटल जो हम लोग को 50 क्वेश्चन देखना है। आइए यहाँ से अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और ये वैसे प्रश्न हैं जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिनकी संभावना जो है एग्जाम्स में आने की। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास जो है एक अलग अंदाज में जो है करनी है और आप ऐसा करेंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसमें आपको सब मिक्सचर क्वेश्चन है, यानी एक तरीके से गेस क्वेश्चन है। ये आप कर लेते हैं इतना, तो आने वाले भावी एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर कीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। बैक क्लास नहीं देखे होंगे तो आप जरूर एक बार बैक क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो आइए फिर आज से हम लोग आज की क्लास में जो है पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, तो आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान देना है और जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। चलिए, कि यदि यदि y बराबर में, ध्यान दीजिए, यदि y बराबर में साइन xy तो dy बटा में dx निकालें। dy बटा में dx निकालें। चलिए, आप लोग तो इसको निकाल देंगे जी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। और हमें उम्मीद है कि आप जो है इस क्लास में जो है पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ आए होंगे और इस क्लास का जो है इसी अंदाज में लाभ भी, आनंद भी उठाएंगे। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए कि y बराबर में साइन एक्स वाई है कि नहीं, x इंटू वाई है। अब बोला है कि dy बटा में dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बटा में dx निकालना है। अब एक बात आपसे पूछेंगे तो कहिएगा कि बटा में तो dx है, यानी यहाँ पर dx बगल में x है, यानी x के सापेक्ष में इसका क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है। और ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और इसको आप लोग कर भी देंगे। और इस तरीके से यदि आप सिस्टमेटिक वे में चलते हैं तो पूरा एकदम, चलिए, 100% जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और एक अलग अंदाज में चलिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बटा में dx, और इधर हो जाएगा d साइन xy बटा में dx। तो dy बटा में dx और यहाँ पर हो जाएगा साइन xy, तो यहाँ पर dxy ही होगा, लेकिन बटा में अभी dx नहीं आया, इसीलिए अब यहाँ पर बगल में क्या देंगे, तो dxy बटा में, अब यहाँ पर dx मतलब इंटू dxy बटा में dx। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो साइन का dc क्या होता है, cos, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो साइन का cos हो गया और xy है तो xy। ये हो गया u, ये हो गया v, इसका डिफरेंशिएशन करना है u इंटू v के नियम पर, मतलब x इंटू y का डिफरेंशिएशन करना है। तो आगे जो है इजस का तस और dy बटा में dx, फिर प्लस, अब आगे वाला का dc होगा और पीछे वाला यहाँ पर जस का तस y। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो dy बटा में dx और ये हो जाएगा cos xy, x तो रहेगा इंटू dy बटा में dx हो जाएगा और प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो इससे यह खत्म, यानी y बच गया। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि dy बटा में dx, ठीक है, इससे इसमें गुणा होगा तो x इंटू, देखिए x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटा में dx प्लस इसमें इससे गुणा होगा तो क्या होगा y इंटू कॉस एक्स वाई, ये x में गुणा मत कर दीजिएगा क्योंकि ये एंगल में है, यहाँ पर भी y में गुणा नहीं कर दीजिएगा क्योंकि ये x y जो है एंगल में है। अब dy बटा dx वाला को एक तरफ करना है, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx, ये बराबर के उधर dy बटा dx प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में cos एक्स वाई इंटू डी वाई बटा में dx, तो इधर क्या बच जाएगा y इंटू कॉस एक्स वाई। अब यहाँ के बाद जब आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ के आगे जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि dy बटा dx दोनों जगह से कॉमन लीजिए, तो dy बटा में dx कॉमन हो गया तो यहाँ पर होगा क्या 1 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई बराबर, अब यहाँ पर क्या है y इंटू कॉस एक्स वाई, तो dy बटा में dx बराबर में है y इंटू कॉस एक्स वाई, और बराबर के इधर ये जो है टोटल गुणा में है, इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई भाग में हो जाएगा, यानी कि dy बटा में dx ये निकालना था, आ गया। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप नेक्स्ट प्रश्न में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलिएगा, और उस प्रश्न को भी बनाने का जो है, जो आपके अंदर जुनून है, एक बार जो है अपने बाहर निकालते हुए ये दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि हम भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस पर जो है हम लोग पूरे गंभीरता के साथ ध्यान देंगे। 7 नंबर, चलिए अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखा जाए। चलिए आप सभी लोग रेडी हैं, चलिए जी। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत बार मन में ये प्रश्न आता है कि एग्जाम दिन प्रतिदिन जो है करीब आता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है एग्जाम करीब आता जा रहा है, कैसे किया जाए। कुछ नहीं, यदि आज के डेट में आप इस क्लास को देख रहे हैं या इसके आसपास के दिनों में इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ डेली जो है शाम को 7 बजे से रहिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर कीजिएगा। बस डेली के डेली जो है शाम को 7 बजे इस क्लास से जुड़िए, और पेन कॉपी लेकर के बैठिए, शाम को एक टाइम बना लीजिए, शाम को 7 बजे डेली आपको समय निकाल करके बैठ जाना है, और इस तरीके से एक अलग अंदाज में चलना है, फिर इसकी जो है दुनिया ही अलग होगी। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान दीजिएगा, चलिए लग जाइए इसको कैलकुलेट करने में, इस प्रश्न को जो है कैलकुलेट करने में लग जाइए। यदि x cos y बराबर में sin x प्लस वाई, तो क्या निकालना है, dy बटा में dx को जो है निकालना है। चलिए इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं, इस प्रश्न को कितने लोग
चलिए, तो साउंड प्रॉब्लम चलिए हो गया। अब साउंड जा रहा होगा। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो फिर बाटा में dx दिखाई दे रहा है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में अवकलन करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो x cos y बराबर में sin x प्लस में y, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इधर भी d बटा में dx जोड़िए। चलिए, x cos y और इधर भी d बटा में dx जोड़िए, sin x प्लस y। तो अब ये u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है। तो आगे जो रहेगा ना उसको जस का तस, ठीक है, आगे वाला x है जस का तस और dxy का dc होगा। तो यहाँ पर dx नहीं, d cos y का dc होगा। तो यहाँ पर बटा में dx नहीं, क्योंकि y है तो यहाँ पर y। अब ये यहाँ पर dy आया, इसी को ऊपर dy बटा में, अब यहाँ पर dx, फिर प्लस। अब ई जस का तस था, अब ई जस का तस होगा, cos y और x का dc हो जाएगा dx बटा में dx। अब बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो इसका dc होगा साइन का, साइन x प्लस y। तो ये भ्रम में नहीं रहिए कि बटा के नीचे dx लिख दीजिएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर x रहता तब न x लिखते, x प्लस y है तो यहाँ पर x प्लस y। अब कहिएगा बाटा में तो dx आया नहीं, तो नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, नहीं, ला करके ही छोड़ना है। जो आया है ऊपर लिख दीजिए dx प्लस y। अब तब बाटा में जो है यहाँ पर dx आ जाएगा। इससे इसको काटिएगा, बाटा में ये वाला सेम का सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर x रहेगा जस का तस, cos का dc माइनस साइन, y है तो y। अब यहाँ पर dy बटा में dx प्लस cos y जो है जस का तस और ये ख़त्म तो एक, यानी यहाँ पर cos y ही होगा। साइन का dc cos x प्लस y है तो x प्लस y। ये पहले x का dc होगा तो dx बटा में dx। अब y का dc होगा तो dy बटा में dx। इससे यह ख़त्म, तो ये आ जाएगा माइनस इधर x साइन y और dy बटा में dx प्लस। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो cos y हो जाएगा, यहाँ पर cos x प्लस y और ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस dy बटा में dx। अब जब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा तो माइनस x इंटू साइन वाई dy बटा में dx प्लस cos y, इसमें एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस y, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, फिर इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो cos x प्लस वाई इंटू dy बटा में dx। अब यदि आप इतना समझ लेते हैं तो क्या अब इसके आगे आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स वाली बात है? अरे इसके आगे तो और आसान है जी। अब यहाँ के बाद मेन थीम यही ध्यान देना है। देखिए कि dy बटा dx, यहाँ पर भी dy बटा dx, तो dy बटा dx को एक तरफ कीजिए, तो जब इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, साइन y इंटू dy बटा में dx बराबर कि इधर ई प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, cos x प्लस वाई इंटू dy बटा में dx, और बराबर कि इधर क्या बच गया, cos x प्लस वाई। जब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, cos y।
अब इधर से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन वाई डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बटा में डी एक्स। इधर से भी जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई, ये माइनस में है तो प्लस में कॉस वाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी डी वाई बटा डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बटा डी एक्स है, तो दोनों जगह से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो कॉमन ले लीजिए। तो डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया एक्स इंटू साइन वाई और प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई बराबर, इधर क्या बच गया, तो कॉस वाई और ये माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब जब यदि आपसे यहाँ से आगे पूछा जाए कि बोलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, तो बराबर में क्या है, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब बराबर की इधर ही गुना में है, इसके साथ इधर जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। तो यही जो है डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न से यानी इस प्रकार के प्रश्न से न कि सिर्फ आपको सब्जेक्टिव कवर होते हैं, बल्कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कवर होते हैं और आपको कंसेप्ट भी पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। तो आप भरसक कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि सब्जेक्टिव बनाने का, तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, और इस अंदाज में यदि आप चलेंगे तो समझिए कि सबसे बेहतर आप ही करेंगे, और बगैर किसी डर का कि एग्ज़ाम्स में क्या होगा ना होगा, इसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। बस डेली शाम को 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इस अंदाज में चलिएगा तो बहुत ही बेहतर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ के बाद मेन ध्यान क्या देना है उस पर अब हम लोग विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो अब यहाँ के बाद जैसे इस प्रश्न को देखें, डी वाई बटा डी एक्स निकाले, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना था। तो इस लय में यदि आप चलते हैं तो सच में आप बहुत बेहतर करेंगे, और इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं, जिस भरोसा, जिस उम्मीद को हमने आपको बताया कि आप 50 सब्जेक्टिव प्रश्न को कर लीजिए, यहाँ से याद रखिए कि आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर कीजिएगा, और जो आप सोच रहे हैं यदि उसमें लग जाएंगे तो आने वाले जो बहुत ही कम समय में जो एग्ज़ाम से बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, इन कम बचे समय में आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए, तो आप सभी लोग रेडी हैं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए ना जी। चलिए ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है 2024 में। आइए इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। 8 नंबर प्रश्न को सिद्ध करें साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर
π/2। ये 5 नंबर का प्रश्न है जी। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखे ना, इसी में कोई एक आध को लॉन्ग क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, चलिए सभी लोग जो है पूरा आप कंसंट्रेटेड होकर के इस क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है सॉल्व करते समय। चलिए सिद्ध करना है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है कि साइन इन्वर्स x और प्लस में जो है साइन इन्वर्स y। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x बाहर तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अब y बाहर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का यूज करके तो इस क्वेश्चन को जो है आपको प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग प्रूफ लेंगे, प्रूफ में LHS लेंगे, तो LHS में क्या है साइन इन्वर्स 4/5, साइन इन्वर्स 4/5 प्लस साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। LHS को ले लिए। तो अब इन दोनों के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स होगा, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। तो 4/5 को बाहर रखे तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर प्लस। अब 5/13 को बाहर रखेंगे तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ई साइन इन्वर्स 16/65। एक काम कीजिए, इसको जस का तस ही रखना है ना, तो 16/65 जस का तस रख लीजिए। साइन इन्वर्स 16/65। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, तो साइन इन्वर्स ये हो जाएगा 4/5 और रूट के अंदर है तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का हो जाएगा 169 प्लस 5/13 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए साइन इन्वर्स तो होगा, 4/5 भी होगा, इलासा लीजिएगा तो 169 और 169 में से 25 घटेगा, फिर प्लस बाहर में 5/13 भी होगा रूट अंडर, इसके अंदर जब लॉसा लीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो 25 होगा और 25 में से 16 घटेगा, प्लस यहाँ पे आपको साइन इन्वर्स 16/65। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो साइन इन्वर्स 4/5 गुणा, यहाँ पे 169 रूट से बाहर निकलेगा तो 13 हो जाएगा और 169 में से 25 जाएगा तो 144 रूट में बाहर निकलेगा तो 12 प्लस 5/13, उसी तरीके से रूट में 25 से बाहर निकलेगा तो 5, ये 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 9 जो है बाहर निकलेगा रूट से तो 3 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। अब ये साइन इन्वर्स
गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपको, चलिए 48 और ये हो जाएगा 65 प्लस ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। समझ रहे हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये साइन इनवर्स लॉसा लीजिएगा तो 65 और ये कितना हो जाएगा तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 48 + 15, ठीक है, 48 + 15 और प्लस में साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 हाथ में 1 और ये 4 × 1 = 5 × 1 = 6, मतलब 8 × 5 = 13 हाथ में 1, 4 × 1 = 5 × 1 = 6 यानी 63/65। साइन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 63/65 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि साइन इनवर्स 63/65, ये एक बात बताइए, खूब ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स 16/65 है तो ऊपर होता है P और नीचे होता है H, यानी B का मान निकाल दीजिए। तो B का मान निकलेगा तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 36, 25 6 × 5 = 30, 30 दूना के 60। तो ये हो जाएगा 4225 और माइनस 16 का स्क्वायर 256 और ये क्या निकाल रहे हैं, B का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये हो गया 1, 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया 1, 11 में से 2 गया तो 7 और ये कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 5 गया तो 6, फिर ये 11 में से 2 गया तो 9 और ये हो गया 3, 3769। अब यहाँ पर जब आप 63 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 9, 6 × 3 = 18 दूना 36, 7 9 चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 256, 65 का कितना हम निकाले हैं, 65 का स्क्वायर कितना निकाले हैं जी, तो 6 × 1 = 36 और 50 × 25 6 × 5 = 30, 30 दूना 60, 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4225 और 4225 में 256 सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए तो कितना हो जाएगा चलिए 15 में से 6 गया तो 9, ये हो गया 1, 11 में से कितना 5 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, क्योंकि 6 × 5 = 11 हो जाएगा और ये फिर बचेगा 1, 1 में से 2 गया तो 9, 39। चलिए ठीक है,
एक काम करते हैं, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इस पर जो है तो इसको जो है लिख देंगे साइन इनवर्स ये x का काम कर रहा है, ये y का काम, तो 63/65 इसको बाहर किए तो 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 16/65 को बाहर करेंगे, ठीक है, तो √1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर। ये हो गया, किस पर तोड़े हैं इसको, तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बाहर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब y बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी पर जो है तोड़े। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 63/65 गुणा, जब ध्यान दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए लसा लीजिएगा तो 65 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 16 36 9 6 3 का 18 18 दूना 36 9 4225 में से कितना घटाना था जी, 4225 में से कितना घटाना था, 256 9 चलिए दोनों तरीका बता देते हैं। और ये तो 11 में से 5 गया तो कितना, 6 और 9 39, ठीक तो है। चलिए दोनों बता देते हैं, 39 69 दोनों से बता देते हैं। यहाँ से जो पहले बना रहे थे उसको भी और इसको भी, जो पहले बना रहे थे उसको भी और इसको भी, दोनों को बता देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो लसन लीजिएगा तो 65 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ के बाद जब आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे साइन इनवर्स तो होगा और 63/65 भी होगा, साइन इनवर्स होगा और 63/65 भी होगा। चलिए अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो 63/65 और रूट के अंदर है आपको 65, तो जब 65 के स्क्वायर में से जब 16 का स्क्वायर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 65 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, प्लस 16 में कितना है 65, तो जब 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और बटा में 65 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 63/65, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 63, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 65। यहाँ पर हो गया आपको
यहाँ पर अरे मिस्टेकिंग, चलिए चलिए ठीक है देखते हैं। सोलह बटा 65 और ऊपर निकलेगा तो 16 बटा 65, ठीक है। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर प्लस नीचे हो जाएगा 65 का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स लसा लीजिएगा तो 65 का स्क्वायर, ऊपर 63 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स 63 का स्क्वायर अभी हम लोग कितना देखे हैं, तो 63 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 36 9 36 का 8 दूना 36, तो 3969 प्लस में 256, ठीक है। और नीचे हो गया 65 का स्क्वायर। साइन इनवर्स नीचे होगा 65 का स्क्वायर और इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 6 15 हाथ में 1, 6 6 12 हाथ में 1, 6 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 4225। और 4225 जो है 65 का स्क्वायर है और यहाँ पर बाटा में 65 का स्क्वायर, इससे यह ख़त्म, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स और बगल में 1, तो साइन इनवर्स और 1 है बगल में तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री लिख देंगे। या तो साइन 90 डिग्री लिखिए या π/2 लिखिए। तो साइन इनवर्स और इसको हटाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ π/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन x बराबर क्या होता है, सिर्फ x होता है, इसीलिए साइन इनवर्स साइन π/2 बराबर π/2 हो जाएगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं LHS बराबर में RH क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। समझ गया ना। तो ये था, तो ऐसे आप लोग देखें, ऐसे देखें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना लॉन्ग जाने का हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में अब यहाँ से बता रहे हैं। जो पहले बता रहे थे मिटा करके बनाए हैं दोबारा इसको, उससे पहले जो बता रहे थे उसी को बता रहे हैं। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको यहाँ से आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ से हम उस वक्त बना रहे थे, तो फिर ये हो गया, आप इसको फर्स्ट मेथड कह सकते हैं। अब जो है यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो इसको सेकेंड मेथड। ये जो है साइन इनवर्स 63/65 रहने दीजिए। इस साइन को जब बदलिएगा कॉस इनवर्स में तो देखिए साइन इनवर्स 16/65, ये हो गया P, ये हो गया H। तो निकालना है B, तो 65 का स्क्वायर मतलब H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको 65 का स्क्वायर यानी 4225 में से 256। जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3969। और 3969 को हम लोग लिख सकते हैं 63 गुने 63, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो 63। तो B का मान आ गया 63। अगर कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो B बटा में H, तो नीचे तो H है, H यानी कि 65 और ऊपर B है, B यानी कि कितना निकल गया 63।
तो साइन को लिख रहे हैं कॉस इनवर्स में, तो नीचे हो जाएगा h और ऊपर हो जाएगा b। तो h के स्थान पर कितना 65 और b के स्थान पर कितना, तो बताइए b का मान निकला है 63 हो गया। अब यदि आप इतना कर लेते हैं तो देखिए आप ये जानते हैं चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर में π/2, इसीलिए साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स, एक मिनट x नहीं है यहाँ पर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 63/65 और कॉस इनवर्स 63/65 बराबर भी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 यानी π/2। तो जब आप इतना देखेंगे तो यहीं पर LHS बराबर में क्या आ गया, LHS बराबर में RHS आ गया, है कि नहीं। और यह क्वेश्चन जो है आपको सिद्ध हो गया। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, जो इतना हम लोग लेंदी आए हैं यही काम हम पहले कर रहे थे। चलिए जी ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये 2025 का 2024 का पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब देखिएगा तो देखिए, अब यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए कि नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगर इस प्रश्न को आप ठीक कर लिए ना तो समझिए आपका लगभग जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से 40% जो है तैयारी हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2 तक देख लेते हैं तो समझ रहे हैं ना, सब्जेक्टिव में हम बोल रहे हैं 30% तक। आइए इस प्रश्न को जो है आप लोग हल कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए पहले। dy बटा में dx निकालें जब क्या हो तो साइन y और पावर में x और इधर कॉस x जब पावर में y। आइए इस प्रश्न को बनाइए। इस प्रश्न को आप लोग बनाइए, थोड़ा ज़बरदस्त तरीका से जो है इस प्रश्न को बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे मेन आपको ध्यान देना है कि आपको हर एक प्रकार का जो है कंसेप्ट और वो भी आसानी तरीके से जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, आसान भाषा में। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा रहा, ठीक है। चलिए अब यहाँ के बाद जब आप ध्यान दीजिएगा तो dy बटा में dx निकालना है, मतलब x के सापेक्ष में इसका dc करना है। तो साइन y और पावर में x कॉस x पावर में y। तो जब कोई आपको छत पर देखेगा ऊंचाई पर कि वो लड़का बहुत ऊंचाई पर है तो लोग क्या करेंगे, उतारेंगे आपको, यानी क्या आएंगे, लोग आएंगे। लोग यानी लॉग आएगा, क्योंकि ये पावर में x है, ऊंचाई पर है तो लॉग आएगा। यहाँ पर भी पावर में y है तो लॉग आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ जो है लॉग लेने पर। तो इधर क्या है साइन y और इसका पावर x, इधर क्या है कॉस x और इसका पावर y, कॉस x और इसका पावर y। तो दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग। क्या लेना है, लॉग। अब लॉग ले लिए, यानी लोग जब आ गए तो क्या अब आपको ऊंचाई पर रहने देंगे, कहेंगे उतरो उतरो नीचे उतरो नहीं तो गिर जाओगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर इसको x को नीचे उतार देंगे और ये हो जाएगा लॉग साइन y। इसको यहाँ पर उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस x।
अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो अब यहाँ पर इधर भी डी बटा में डी एक्स जुटेगा लॉग साइन वाई, और बराबर के इधर भी क्या जुटेगा तो डी वाई बटा में डी एक्स लगेगा वाई इंटू लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए u इंटू वी के नियम पर है, तो ई आगे वाला जस का तस और इसका डी होगा लॉग साइन वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा डी साइन वाई। अब डी साइन वाई बटा में तो डी वाई, और डी वाई बटा में तब डी एक्स। अब प्लस, अब एक्स का डी होगा ई जस का तस लॉग साइन वाई, ठीक है, और एक्स का डी होगा तो डी एक्स बटा में डी एक्स प्लस, चलिए बराबर है तो यहाँ पर बराबर दे देंगे, ठीक है। अब पहले y जस का तस रहेगा और किसका डी होगा लॉग कॉस एक्स बटा में डी कॉस एक्स। अब डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स, फिर यहाँ पर प्लस, अब y का डी होगा ई आगे जस का तस लॉग कॉस एक्स इंटू वाई का डी क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। इतना आप देख रहे हैं। अब यहाँ के बाद जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए कि अब यहाँ पर x तो होगा, लॉग साइन वाई का डी क्या हो जाएगा तो एक बटा में साइन वाई हो जाएगा गुणा साइन एक्स का डी साइन वाई का डी तो कॉस वाई हो जाएगा, और डी वाई बटा में डी एक्स प्लस, यहाँ पर रहेगा लॉग साइन वाई और इससे यह ख़त्म, तो इतना ही बच जाएगा क्योंकि एक से जब इसमें गुणा कीजिएगा तो यही रहेगा। अब यहाँ पर y तो होगा और log cos x का डी एक बटा में cos x, और यहाँ पर cos x का डी क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस। अब ये log जो है cos x जस का तस रहेगा और dy बटा में dx रहेगा। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, मतलब कि जो dy बटा dx है उसको एक तरफ करना है, बस बात ख़त्म। अब यहाँ के बाद जब इतना के बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू कॉस वाई बटा में साइन वाई और इंटू डी वाई बटा में डी एक्स प्लस प्लस लॉग साइन वाई बराबर में, इसको जब यहाँ पर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स, ये साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं प्लस। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो लॉग और कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। तो अब यहाँ पर एक्स रहेगा कॉस बटा साइन यानी कि कॉट वाई हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा प्लस लॉग साइन वाई हो जाएगा बराबर इस साइन बटा कॉस तो y इंटू साइन बटा कॉस tan x हो जाएगा, और ये जो है log cos x और dy बटा में dx हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, x इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बटा में dx, अब इसको इधर लाइए तो माइनस में log cos x इंटू डी वाई बटा में dx बराबर में इधर बच गया माइनस वाई इंटू टेन एक्स, बराबर के इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस लॉग
साइन वाई। ठीक है, क्योंकि dy बटा dx को एक तरफ लाए हैं। अब यहाँ से dy बटा dx को जब कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ से dy बटा dx को कॉमन कीजिए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर बच गया x इंटू कॉट वाई माइनस लॉग कॉस एक्स बराबर, यहाँ पर क्या बच गया, इधर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में tan x और ये हो जाएगा प्लस में log sin y। ठीक है, अब यदि यहाँ के बाद जब ध्यान देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बटा में dx और यहाँ पर क्या होगा बराबर माइनस क्या है, तो tan x प्लस में log sin y बटा बराबर कि इधर ये टोटल इसके साथ गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में x cot x माइनस log cos y। ठीक है, और इस तरीके से dy बटा में dx जो है आपको निकल जाएगा। ठीक है, dy बटा में dx यह आपको आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में ये प्रश्न आपसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 5 नंबर में ये पूछा जाता है, इस बार के एग्जाम्स में ये आ भी सकता है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है प्रश्न नंबर जो है 10 का, आइए उसको जो है हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का जो है क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न को भी देखते हैं। अब यहाँ पर जब आप इतना के बाद ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या होगा। ऐसे आपके मन में आते होंगे कि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, तो अभी तो आपके पास समय है ना। जब ये समय चला जाएगा और एग्जाम्स में बैठे होंगे और ऐसा प्रश्न यदि आ गया तो फिर आज के दिन के लिए आप तरस खाएंगे, आप पछताएंगे। तो पछता करके क्या कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है 10 नंबर है। आइए इस प्रश्न को कितने लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, और एक इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न पर जो है पूरे अच्छे तरीके से पकड़ बनाते हैं, ये भी देखने की बात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अभी से ज़्यादा आपको एग्जाम्स में समय है भी नहीं, और इसके प्रति जो है आपको पूरे लगन के साथ, पूरे निष्ठा के साथ जो है तन मन धन से जो है लगना होगा, और वैसे प्रश्नों को जो है बनाना होगा जो कि किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं हैं। और आप जितना पढ़ाई किए हैं उतना को जो है रिवीजन कीजिए। आपका पहले से सब कुछ ठीक है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो हमारे साथ जुड़ करके एक तरीके से आप ये रिवीजन क्लास के रूप में समझ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जिन लोगों को डर लगता है मैथ में क्या होगा ना होगा, पहले से बहुत थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, तो यहाँ से आप भी चल कर हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे से ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 10, और ये जो है आपको वेक्टर से है। मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, 2i कैप माइनस j कैप क्रॉस j कैप प्लस में k कैप। अब तो ये प्रश्न आपको हम बता दिए हैं कि जब भी आपको यहाँ इस प्रकार के प्रश्न दिया जाए
तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का काम होता है, यानी इसका काम होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट का काम कीजिए, यानी 2i कैप माइनस जे कैप और क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप प्लस में के कैप। चलिए, तो इसके लिए आपको ऐसे पहले खींचना है और फिर यहाँ पर क्या लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पर 2 है, 2 आई कैप है, 1 जे कैप है माइनस में तो 1, और के कैप इसमें नहीं है यानी 0 है। यहाँ पर 1 जे कैप है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 के कैप है तो यहाँ पर 1, और याद रखिएगा क्या नहीं दिया गया है, तो आई कैप इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या ध्यान रखना है, 0। अब यदि आप इतना के बाद ध्यान देते हैं तो देखिए, ई आई कैप को बाहर कीजिए, फिर इस जे कैप को माइनस में बाहर कीजिए और के कैप को जो है प्लस में। तो आई वाला को प्लस में, जे वाला को माइनस में और के वाला को प्लस में। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो आई के सामने इधर वाला, आई के सामने इधर वाला, तो 1 एकम 1 माइनस 1 घटाओ, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0। अब जे के सामने इधर वाला, जे के सामने इधर वाला, तो 2 एकम 2 माइनस, 0 में 0 से तो 0। अब के सामने इधर वाला, के सामने इधर वाला, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 माइनस, 0 में माइनस 1 से तो 0। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट में आएंगे आपको -1, ये ब्रैकेट में होगा 2 और फिर ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2, तो माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 2 जे कैप, ये हो जाएगा 2 के कैप। तो अब इसीलिए आपको क्या ज्ञात करना था, आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप प्लस में के कैप। तो आई कैप और यहाँ पर देखिएगा 3 जे कैप 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट। अब इतना का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं यहाँ पे, तो कितना आया है, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आई वाला के साथ तो -1 हो जाएगा, जे वाला के साथ तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, के वाला के साथ तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8, प्लस और प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, ये हो जाएगा 8 6 14, 14 में से 1 गया तो 13। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी कितना आएगा, आंसर 13 आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आप सभी लोग को जो है एक अलग अंदाज में लगा होगा, और इस तरीके से जो है आज के क्लास में हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा किए हैं जिनकी संभावनाएं जो है इस बार की एग्ज़ाम्स में आने वाली है, और ये प्रश्न जो है किसी न किसी वर्ष के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि ये भी प्रश्न जो है 5 नंबर में 2024 में पूछे गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको ज़बरदस्त अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पर जो है क्लास को लाया जाए। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।